पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के भाव ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर ही तोड़ दिया हो। हाँ, अहमदाबाद के महानगरों में या अहमदाबाद के जितने भी जिला स्तर के जिले हैं वहाँ पे लगातार आज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में भी लगभग 98 रुपीज़ हो गया, यानी शतक पार करने की उम्मीद में है। आज यहाँ पे हम CTM 4 रास्ता के पास में पवन ट्रैवल के पास में खड़े हुए हैं, जहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, और ट्रैवल से खुद यहाँ पे मालिक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर जी, अभी जो लगातार पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है उससे क्या क्या तकलीफें आप लोग फेस कर रहे हैं? तकलीफ तो हमको भी होती है और कस्टमर को भी होती है, पैसेंजर को भी होती है, क्योंकि भाड़ा पहले जो पुराना भाड़ा चल रहा था वो थोड़ा कम चल रहा था। अभी पेट्रोल डीजल के हिसाब से भाड़ा ज़्यादा बढ़ गया है अभी। तो अभी जो पिछला भाड़ा था उसी भाव से अपनी गाड़ियाँ आप ट्रैवल्स को भेज रहे हैं कि आप नया भाड़े के अंदर परिवर्तन किया आप लोगों ने? नहीं, नए भाड़े में परिवर्तन किया है हमने, क्योंकि पुराना भाड़े से अभी टैक्स है, पेट्रोल डीजल का भाड़ा पोसा नहीं रहा इसलिए। तो मुसाफिर जिस प्रकार से पहले भाड़े में जो मुसाफिर आया करते थे, अभी जो नया भाड़ा आपने लागू किया है तो उसमें मुसाफिर आ रहे हैं कि वो रेलवे को पसंद कर रहे हैं, क्या किस तरह से? नहीं, जिसको जो फैसिलिटी रेलवे में मिलती है वो बस में नहीं मिलती, जिसको बस में मिलती है वो रेलवे में नहीं मिलती। जो बस में जा रहे थे वो बस में ही आ रहे हैं, अभी तो बस में ही जाते हैं। लेकिन सर, पिछले कई महीनों से लगातार पेट्रोल, अब तो सदी पार कर दिया है, पेट्रोल ने शतक पार कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग पहले ट्रेवल्स को प्रीफर करते थे जाने के लिए कहीं भी, तो क्या अभी भी वो प्रीफर कर रहे हैं कि वो रेलवे का सहारा ले रहे हैं? नहीं, अभी तो वो रेलवे का ही सहारा ले रहे, क्योंकि अभी तो हमको भी पोसा नहीं रहा, इसलिए कि अभी बस में पेट्रोल डीजल के भाड़े बढ़ रहे, भाड़ा इतना हाई हो गया, बॉम्बे पूना का, महाराष्ट्र लाइन का भाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? इनको पेट्रोल का भाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो उसको लेकर के सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार की यही मांग है अभी अब नियंत्रण ला दे पेट्रोल डीजल के भाव। अभी तो कोरोना के हिसाब से सबका धंधा ठप हो गया, इसीलिए। तो जैसे कि कोरोना में धंधा व्यवसाय एकदम ठप हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा चालू हुआ है और पेट्रोल भी लगभग सदी पार कर दिया है, तो इसमें क्या है कि अपनी गाड़ियों को कम किया आपने कि उतनी गाड़ियाँ चलनी जितना पहले चला करती थी? नहीं, अभी तो कम कर दिया गाड़ी। पहले रूट पे 4-5 गाड़ियाँ चल रही थी, अभी 2-3 ही चल रही है रूट पे गाड़ियाँ, क्योंकि कस्टमर भी कम हो गए, पैसेंजर भी कम हो गए, इसीलिए। ठीक है, एक और भी यहाँ पे यात्री मुझसे जानना चाहेंगे कि सर जी, अभी पेट्रोल लगभग अहमदाबाद में भी सदी पार करने की तैयारी में है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कहीं जाना है तो आप किसको सबसे पहले प्रीफर कर रहे हैं? बस को कर रहे हैं। अभी तो भाड़ा बढ़ रहा है, तो अभी ट्रेन में जाना पड़ेगा, ट्रेन में थोड़ा भाड़ा कम है। दिन पे दिन पेट्रोल का भाव बढ़ ही रहा है, तो इंसान किस में जाएगा? सस्ते वालों का ट्रेन में ही जाएगा, लग्जरी का भाड़ा तो भाई बढ़ेगा, तो इसके लिए क्या ना क्या पेट्रोल डीजल का भाव उतर जाना चाहिए। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? पेट्रोल का भाव उतरे ना डीजल का भाव उतरे, हर चीज़ का भाव रोज का रोज डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, तो पोसाएगा कैसा? खाया इंसान को जीने का कैसा? भाव नहीं घटेगा तो। ठीक है, एक और यहाँ पे यात्री मुझसे जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का भाव जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? अगर और भी बढ़ता रहेगा ऐसे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोग अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर लोगों को जो आने जाने का जो सफ़र है वो बहुत महंगा हो जाएगा और लोगों को तकलीफें उठानी पड़ेगी। आज लोगों के पास कामकाज नहीं है और सरकार महंगाई बढ़ाती रहती है, पेट्रोल डीजल का भाव और ऊपर जाता है, इससे महंगाई और बढ़ती है और लोगों को तकलीफें और बढ़ जाती है। मेरी मांग यही सरकार से है कि ये कम करे और लोगों को राहत मिले। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कहीं भी ट्रैवल करना और वो भी जैसे कि नॉर्मल गाड़ियाँ भी चलाना, खानगी वाहन भी चलाना, तो उनके लिए कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? उनके लिए तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि अभी के कोरोना से जो लॉकडाउन लगा, एक तो उससे जो लोगों के पास पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो वो ट्रैवलिंग करने के लिए उनके पास और पैसा बढ़ाएंगे तो कहाँ से वो अपना उठा पाएंगे बोझ? तो उनको कोई राहत तो देना, पैकेज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी ऊपर उसको बढ़ा रही है, टैक्सेस ये सब बढ़ा रही है, तो वो कैसे झेल पाएंगे लोग? मेरा कहना ये है लोगों को। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? सरकार को तो यही है कि पेट्रोल डीजल का भाव कम करे और लोगों को राहत मिले, और मेरी सरकार से यही गुजारिश है। बिल्कुल है।
जैसा कि बात करने से पता चला कि पेट्रोल आज पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में, भारत देश में आज लगभग सदी पार कर लिया है। बात करें गुजरात की तो गुजरात के कई जिलों में, लगभग भावनगर जैसे शहरों में आज पेट्रोल का भाव 100 रुपये के ऊपर हो गया है और अहमदाबाद में भी पेट्रोल का भाव लगभग सदी पार करने की तैयारी में है। ऐसे कंडीशन में लोगों का कहना है कि इस तरह से अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता रहा तो हमारे लिए, हम ट्रेवल्स वालों के लिए और मुसाफिर लोग बोलते हैं, हम मुसाफिरों के लिए बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेवल्स, कोई भी ट्रैवलिंग करते समय जो ट्रैवल्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनसे हमारी आने जाने की जो फैसिलिटी होती है थोड़ी इजी होती है और सरल होती है। लेकिन इस तरह से अगर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इनका सहारा छोड़ करके हमें रेलवे का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी रेलवे में इनकी अपेक्षा जो भाड़े हैं वो कम हैं। और ट्रैवल्स वालों को भी कहना है कि कोरोना काल में हमारी वैसे ही कमर टूटी हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से आज मुसाफिर लोग भी यहाँ पे ट्रैवल्स को कम पसंद कर रहे हैं और कम आना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल पे जो वेट लगा करके और टैक्स लगा करके उनको बढ़ाया गया है, वो टैक्स बढ़ करके उनका भाव कम किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हमारे लिए भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन हर्षद पटेल के साथ में मैं प्रदीप यादव, न्यूज़ भारत, अहमदाबाद।